हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। माय नेम इज़ गौरव तिलथिया। और दोस्तों, आज मैं स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसका नाम है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि 1931 में हुई थी। ये सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में छप चुका है, इसलिए बताना चाहता हूँ कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई थी। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। और यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एमपीपीएससी का हो या एसएससी का हो, कहीं का भी हो, गांधी जी से क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से फोकस होकर पढ़ लेना। छोटा सा वीडियो है, 5 मिनट्स का होगा, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और लगेगा कि हाँ भाई, हमारा एक छोटा सा टॉपिक क्लियर हो गया। ऐसे करके धीरे धीरे ग्रोथ होती है। तो अच्छे से पढ़िएगा। योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, सो यूज इट वाइसली, बिकॉज वंस एन अवर इज गॉन, इट विल नेवर कम बैक। हमेशा बोलता हूँ, पढ़ा है कौन दोस्तों? वर्ल्ड क्लास इंसान गौरव तिलथिया, एंड दैट्स मी। फोकस होकर पढ़ना, बिल्कुल टाइम को यूज़ करना। चलो स्टार्ट करते हैं। कलर करता हूँ हल्का छोटा। देखो भाई, इसमें क्या लिखा हुआ है? 2 पॉइंट है। गांधी जी रिप्रेजेंटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड वेंट टू लंदन टू मीट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड। तो बात इसमें ये लिखी है पहले पॉइंट में कि गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था भाई, और गांधी जी लंदन गए थे मिलने के लिए, है ना। ये किससे मिलने के लिए गए थे? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड। तो 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। बिल्कुल ध्यान से सुन लो दोस्तों, आई जस्ट वांट टू हेल्प यू। तो अच्छे से बिल्कुल पढ़िएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1931 में हुई थी। पहला क्वेश्चन ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि गांधी जी ने किसको रिप्रेजेंट किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस को किया था। तीसरा क्वेश्चन ये आएगा, गांधी जी कहाँ गए थे? लंदन गए थे। किससे मिलने गए थे? ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था, उनका नाम था रैमसे मैकडोनल्ड। इस बंदे से मिलने के लिए गांधी जी गए थे और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। फर्स्ट में नहीं गए थे, सेकंड में गए थे। सेकंड में, याद रखिएगा, सेकंड राउंड टेबल में गए थे, है ना। दूसरा पॉइंट, द कॉन्फ्रेंस हाउएवर फेल्ड एज गांधी जी कुड नॉट एग्री विथ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑन हिज पॉलिसी ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। पढ़ता हूँ अभी, फिर बताऊंगा। एंड रिफ्यूजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द बेसिक इंडियन डिमांड फॉर फ्रीडम। देखो भाई, ये वाली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी। तो ये बात भी क्वेश्चन आएगा, यूपीएससी का क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल हुई थी या फेल हुई थी? तो फेल हो गई थी। क्यों फेल हुई थी? ये बात सुनो। क्योंकि जो अपना ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड था ना, इस बंदे ने सोचा था कि हम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन रखेंगे। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि मुस्लिम लोग वोट करेंगे और मुस्लिम बंदा ही खड़ा होगा, हिंदू बंदा खड़ा होगा, हिंदू बंदे वोट करेंगे, सिख सरदार बंदा खड़ा होगा और सरदार लोग ही उसको वोट करेंगे, और जैन जो जैन बंदे से कोई खड़ा होगा, फिर जैन लोग ही उसको वोट करेंगे। ऐसा मतलब सब में सेपरेट करने का प्लान किसका था? रैमसे मैकडोनल्ड का। इसको बोलते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब अपने अपने लोग, अपने अपने लीडर, है ना। तो इसमें क्या होता है? इसमें और ज़्यादा बंटवारा हो जाता। फिर भैया देखो, मुस्लिम अलग चलते, हिंदू अलग चलते, सिख अलग चलते, जैन अलग चलते, है ना, क्रिश्चियन अलग चलते, तो इसमें बहुत दिक्कत हो जाती। तो क्या हुआ? रामसे मैकडोनल्ड का प्लान ये था कि भैया मैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कराऊंगा, सबको अलग अलग वो रिप्रेजेंटेशन दे दूंगा। लेकिन इस बात से गांधी जी बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी को पता था कि अगर ऐसा हो गया तो देश के और टुकड़े हो जाएंगे। तो गांधी जी ने मना कर दिया। गांधी जी का रिफ्यूजल हो गया कि नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए। और फिर गांधी जी ने अपना पॉइंट रखा कि भैया हमको आज़ाद कर दो। तो भाई रैमसे मैकडोनल्ड ने भी उनकी बात नहीं मानी। कुल मिला के गांधी जी ने इनकी बात नहीं मानी, इस बंदे की, और इस बंदे ने गांधी जी की बात नहीं मानी। और अल्टीमेटली क्या हुआ? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा दोस्तों, मैंने बिल्कुल प्रॉपर पढ़ा हुआ है, आपको वही बता रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक क्लियर रहे। अब बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, आई होप आपको, है ना। बस इतना ही पढ़ाना था और कुछ नहीं है। एक बार फटाक से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप बिल्कुल ना भूलें, ओके, और आपकी ग्रोथ हो। और लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। क्योंकि मैंने सीक्वेंस कैसे याद रखा था, आपकी हेल्प करने के लिए बता देता हूँ। मैंने याद रखा था 30, 31, 32। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1 2 3 30 31 32, 30 31 32, ऐसे करके मैंने इसको याद कर लिया। तो मुझको याद रहा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई थी, ओके। गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था। लंदन गए थे मिलने के लिए, किससे? रैमसे मैकडोनल्ड से। इस बंदे से गांधी जी ने बोला कि हमारे लोगों को आज़ाद कर दो। तो इस बंदे ने बात नहीं मानी, और इस बंदे ने बोला कि भैया मैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन रखूंगा, गांधी जी आप क्या कहते हो? तो गांधी जी ने भी इसकी बात नहीं मानी। तो कुल मिला के दोनों में हो गई एक तरीके से कहा सुनी, और अपनी सेकंड राउंड टेबल फेल हो गई। बस इतना था। बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा, आपको हेल्प मिली होगी। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ भैया कि ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1930 में हुई थी, 31 में हुई थी, कब हुई थी बताओ? फर्स्ट राउंड टेबल कब हुई थी और थर्ड राउंड टेबल कब हुई थी? ऑलराइट। और अगर किसी ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं देखा है तो मैंने वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर जरूर देखिएगा और उस छोटे टॉपिक को भी क्लियर कर लेना। ऐसे ही छोटे छोटे गोल अचीव करके ग्रोथ होती है। बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था। थैंक यू सो मच।
आपने अपना इंपॉर्टेंट क्रूशियल समझ लिया। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस। कमेंट करके बताने कि वीडियो वॉज नाइस और नॉट। छोटा सा वीडियो था, कुछ सीखने को मिला कि नहीं। आई वुड लव टू सी योर कमेंट। शेयर एक बंदे को कर दें जिसके चेहरे पे आप स्माइल देखना चाहते हैं, और लाइक करके अपना प्यार दिखा दें और अपनी अटेंडेंस लगा दें। दिस इज़ माई इंस्टा आईडी। अगर किसी को लगता है कि हमें और कुछ पूछना है तो यू कैन मैसेज मी। जो पूछना लाइफ से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन। ओके, पीडीएफ अगर चाहिए है तो टेलीग्राम को करना पड़ेगा ज्वाइन। इसकी भी शानदार लिंक मिल जाएगी, और लिंक के साथ साथ बहुत सारे वीडियोज़ की लिंक मिलेगी जो कि ट्रिक्स से मैंने बनाए हुए हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू, तो जस्ट गो एंड गिव इट अ शॉट। एक बार जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियो अगर पसंद नहीं आया तो 4 बकना गाली और बाहर निकल जाना बेइज्जती करके चैनल की। लेकिन अगर पसंद आ जाए तो भैया कॉन्फिडेंटली, प्राउडली, बिल्कुल एक प्यारा सा कमेंट देखना है मुझे। आपके कमेंट बिल्कुल देखना, मुझे पढ़ना है कि आप क्या सोचते हो मेरे बारे में। एंड थैंक यू सो मच गाइस। इतना ही करते हैं और नेवर एवर गिव अप। बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर। और अगर वीडियो पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना, वरना कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। अगर कंटेंट मिलेगा तो ही सब्सक्राइब करो, नो प्रॉब्लम। चलो, थैंक यू सो मच। लास्ट बात ये, रिवीजन इज द की। कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना, 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ना, 60 मिनट रिवीजन करना, चैंपियन आप बन जाओगे और एक दिन एग्जाम भी क्रैक होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।